चलिए एक बहुत पुराने समय में चलते हैं। एक ऐसा समय जब दुनिया एक अनिश्चितता में जी रही थी। एक ऐसा समय था जब सही और गलत, मतलब धर्म और अधर्म के बीच की जो लकीर थी वो जैसे धुंधली सी पड़ गई थी। लोग एक रोशनी की तलाश में थे जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। और तब लोगों के मन में, उनकी आत्मा की गहराइयों से कुछ सवाल उठने लगे। सवाल जैसे कि धर्म का असली मतलब क्या है? एक अच्छा, एक सार्थक जीवन आखिर जिया कैसे जाए? और जानते हैं, इसी एक चाहत, इसी एक खोज का जवाब बनकर एक कथा ने जन्म लिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, नहीं, ये तो पूरी मानवता को रास्ता दिखाने वाली एक रोशनी थी। और ये गाथा थी रामायण की। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से। वहां एक नदी बहती थी, बिल्कुल शांत, और उसी के किनारे बना था एक आश्रम। एक ऐसी जगह जहां हवा में भी जैसे शांति घुली हुई थी। और इसी आश्रम में गहरे ध्यान में बैठे थे महर्षि वाल्मीकि। कहते हैं एक समय था जब उनका दिल बहुत कठोर हुआ करता था, लेकिन सालों की तपस्या ने उनकी आत्मा को बिल्कुल निर्मल बना दिया था। अब वो ज्ञान और करुणा की एक मिसाल थे। तभी अचानक उस शांति में एक दिव्य धुन गूंजी। ये वीणा की आवाज थी, जैसे सीधे स्वर्ग से आ रही हो। और आकाश से देवर्षि नारद मुनि नीचे उतरे। वाल्मीकि जी का ध्यान टूटा और उन्होंने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उस दिव्य मेहमान को प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने उनसे कहा, उनकी आवाज में एक सच्ची जिज्ञासा थी, एक तड़प थी। उन्होंने पूछा, हे महान ऋषि, मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं कब से ढूंढ रहा हूं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो हर तरह से आदर्श हो, बिल्कुल संपूर्ण? मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा सच बोलता हो, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता हो, और जिसमें ताकत तो बहुत हो लेकिन साथ ही विनम्रता भी हो। वाल्मीकि का ये सवाल सुनकर नारद मुनि के चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य, एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने जवाब दिया और उनकी आवाज में एक गजब का विश्वास था। वो बोले, हाँ महर्षि, ऐसा एक पुरुष है। उनका नाम है राम। वो अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा दशरथ के बेटे। अपने पिता के एक वचन का मान रखने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपना राजपाट सब छोड़ दिया और वनवास चले गए। लेकिन धर्म के रास्ते से वो एक पल के लिए भी नहीं हटे। इतना कहकर नारद मुनि तो चले गए, पर वाल्मीकि जी वो बहुत गहरे विचारों में खो गए। उसी आदर्श पुरुष के बारे में सोचते सोचते वो नदी के किनारे टहलने लगे। और तभी उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर दृश्य पर पड़ी। क्रॉंच पक्षियों का एक जोड़ा जो एक दूसरे के साथ में पूरी तरह मग्न था, अपने ही आनंद में। लेकिन अगले ही पल वो सारी शांति भंग हो गई। कहीं से एक शिकारी का तीर आया और सीधा जाकर नर पक्षी को लग गया। वो बेचारा जमीन पर आ गिरा। उसकी चीख, उस मादा पक्षी की दर्द भरी चीख से जैसे पूरा जंगल कांप उठा। वो अपने साथी के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका दिल टूट चुका था। ये सब देखकर वाल्मीकि जी का दिल करुणा से भर गया। इतना दुख, इतनी पीड़ा, और बस बिना सोचे समझे उनके मुंह से कुछ शब्द निकल पड़े। ये कोई श्राप नहीं था, ये एक शोक था, एक विलाप था। उन्होंने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमेगमः शाश्वतीह समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह कामो मोहितम। इसका मतलब है, अरे शिकारी, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने प्रेम में डूबे इस पक्षी को मार डाला है। और यही शब्द, दुख और करुणा से निकले ये शब्द इतिहास का पहला छंद, पहला श्लोक बन गए। ठीक उसी पल आकाश से एक दिव्य रोशनी उतरी और उस रोशनी में से स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा हैरान खड़े वाल्मीकि के सामने प्रकट हुए। उनकी आवाज में जैसे हजारों नदियों का संगीत था। वो बोले, हे वाल्मीकि, तुम्हारे दिल से आज करुणा की भाषा निकली है। अब तुम राम की कहानी लिखोगे, एक ऐसी कहानी जो आने वाले हर युग में हर इंसान को सही रास्ता दिखाएगी। भगवान ब्रह्मा का ये आदेश पाकर वाल्मीकि जी अपनी कुटिया में वापस आए। उनके मन में एक पवित्र उद्देश्य था। उन्होंने ताड़पत्र उठाया, अपनी लेखनी उठाई और उस महान काम को शुरू करने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह करुणा के एक पल और एक दिव्य प्रेरणा से जन्म हुआ आदि काव्य का, पहले महाकाव्य का, रामायण का। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
कहानी का बस एक बीज। अब इस महाकाव्य के पेड़ पर कौन से फूल खिलेंगे, कौन से फल लगेंगे? तो चलिए अगली बार हम सब साथ में अयोध्या के उस भव्य नगर की सैर करेंगे और प्रभु श्री राम के जन्म के साक्षी बनेंगे।